तो दोस्तों, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि कुछ ना कुछ सांकेतिक रूप में आपके सामने कुछ घटनाएं होती हैं और वो होने के बाद आपके जीवन में परेशानी आती है। तो आज मैं ऐसे 3 संकेतों के बारे में बात करूंगा कि जिनके होते ही आपको सजग हो जाना है कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है और ये घटनाएं आपके घर से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको घर में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप थोड़ा सा सजग होकर इससे संबंधित उपाय कर लीजिए। इनके उपाय भी बताऊंगा और ये क्या 3 परेशानियां हैं, चलो इनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं घर में। देखिए, आमतौर पर घर में लोग बुरी चीज़ें जैसे कि घर के मकड़ी के जाले वगैरह इनको साफ रखते हैं। अगर घर में कीड़े मकोड़े होंगे तो बाहर के जो जानवर हैं वो घर पर आकर्षित होंगे, जैसे कि चमगादड़ वगैरह। आपके घर में अगर चमगादड़ आ रहा है, आपके घर में अगर चमगादड़ कहीं पर बैठ रहा है तो ये बुरे कहीं ना कहीं अपशगुन की निशानी है, क्योंकि चमगादड़ बुध से संबंध रखता है और बुध कई तरह की नेगेटिव गतिविधियों के साथ भी संबंध रखता है। किसी प्रकार का जादू टोना तंत्र या किसी के द्वारा ये छोड़ा गया चमगादड़ बुरी शक्ति को लेकर आपके घर में प्रवेश करता है। अगर मान लीजिए ये एक आध बार आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बार बार आ रहा है तो आपको घबराना है। इसी प्रकार उल्लू भी होता है। अगर आपके घर में उल्लू आ रहा है और अंदर आ रहा है, आपकी चारदीवारी के अंदर, मकान की चारदीवारी के अंदर आ रहा है, तब भी आपको सजग हो जाना है, क्योंकि ये 2 जानवर किसी न किसी प्रकार की घर में जब कोई अनहोनी या नेगेटिविटी हो तभी घर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले ये प्रवेश नहीं करते हैं। अब दूसरे उस फैक्टर की बात करते हैं जो कि घर में अक्सर आपने देखा होगा, मधुमक्खियाँ। एक तो मधुमक्खियाँ होती हैं जिनका शहद बनता है, एक होती है ततैया जो कि पीले रंग की होती है, या फिर और भी किसी तरह की जिन पे निशान होते हैं, और वो काफ़ी जहरीली होती हैं, यानी कि जहाँ पर काट ले बेअसहाय दर्द होता है। मधुमक्खी शहद वाली काटने पर इतना दर्द नहीं होता है, पर ततैया के काटने पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब ये ततैया एक तरह से शुभ भी है और अशुभ भी है। अगर ये गलत डायरेक्शन में अपना छत्ता बना ले तो ये आपके लिए अशुभता की निशानी है। अगर ये सही डायरेक्शन में अपना घर में छत्ता आपके बना ले तो ये शुभता की निशानी है। अगर ये आपके मुख्य द्वार पर कहीं पर बना ले और आपकी मुख्य द्वार का अगर मान लीजिए नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, बाहर निकलते हुए अगर नॉर्थ की डायरेक्शन है तो ये शुभ है। अगर ये घर में कहीं पर भी साउथ की तरफ आपके छत्ता बना ले तो ये बुरा है। अगर घर में आने के बाद ये लोगों को काटती है, अगर किसी को काटती है तो कहीं ना कहीं ये बुरे लक्षण हैं, और इन लक्षणों से बचाव के लिए आपको इन चीज़ों को मैनेज करना है। एक आध बार कोई ततैया या मधुमक्खी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बार बार इनका आना आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभता का सूचक है। इसीलिए इनको मैनेज करना है, इनको मारना नहीं है, इनको हटा दीजिए किसी तरीके से। वो तरीके आप अच्छे से जान सकते हैं कि बचाव को फॉलो करते हुए इनको कैसे बाहर निकाला जाए। अब तीसरा वो लक्षण है जो घर में हमेशा इंसान के कहीं ना कहीं किसी प्रकार की बीमारी या एक्सीडेंट को दर्शाने का एक सूचक होता है। जैसे कि घर में अचानक से बहुत सारे कीड़े आ जाना, बहुत सारे कीड़े जिसमें बड़ी चींटियाँ हो सकती हैं, कनखजूरे हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, या और भी कोई जहरीले जानवर टाइप के कीड़े हो सकते हैं। तो इन कीड़ों से बचाव बहुत ज़रूरी है। ये घर में एकाएक निकल आना बहुत ही नेगेटिव सूचक होते हैं। थोड़े बहुत आना और चले जाना एक नॉर्मल निशानी है, और अगर ये लंबे समय तक आपके घर में हैं और टिके हुए हैं और चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, कहीं आपके कपड़ों में जा रहे हैं, कहीं अलमारी में जा रहे हैं, कहीं जहां आपका खाना रखा हुआ वहां पर घुस रहे हैं, तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दुख, दरिद्रता और परेशानी देने आए हैं, तो इनका उपाय करना है। अब उपाय समझिए, इनके उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट, यानी कि इनको हटाना है। हटाने के लिए आप कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं, किसी भी दिन चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको मारना नहीं है। अगर कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो घर में आप उस जगह पर दूध, कच्चा दूध आप छिड़किए, थोड़ा सा दूध छिड़कना शुरू करिए। और अगर मान लीजिए दूध छिड़क रहे हैं आप सुबह, तो संध्या के समय वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्दी भी छिड़क दीजिए। ये काम करिए। और घर में जैसे ही उल्लू, चमगादड़ या फिर ये चीज़ें आ रही हैं तो घर में एक काम करना शुरू करिए। एक गाय के उपले का कंडा, जिसे हम पाथी या कंडा भी बोलते हैं, वो लीजिए। उसके ऊपर थोड़ी कपूर रखिए, गूगल रखिए और जटामासी रखिए। तीनों रखकर थोड़ा सा देसी घी डालकर आप इसे घर में धुनी दीजिए। घर में धुनी देने के बाद घर में गौमूत्र का छींटा दीजिए, या फिर आप गंगा जल का छींटा भी दे सकते हैं। घर में पोछा नित्य रूप से आप लगाइए और उसके अंदर आप
थोड़ा सा गौमूत्र जरूर मिला लीजिए। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करने से कोई बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं, क्योंकि देखिए जब अनहोनी घट जाए तो उसके बाद उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। अगर लक्षण आ रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। इन मतलबों को समझकर आप अपने जीवन से परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।